अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। मुल्की सियासत में आज का दिन हंगामा खेज रहा है। इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च 25 से 29 मई के दरमियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। परसों वो हतमी तारीख का ऐलान कर देंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुनर्रिफ अराकीन को डी-सीट किए जाने के बाद पंजाब की सियासत मजीद बहरान का शिकार हो गई है। इमरान खान ने आज मुल्तान में जलसे से खिताब किया। साबिक वजीर आजम ने ऐलान किया कि परसों पेशावर में मुशावरत के बाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च की तारीख का ऐलान कर दूंगा। ये तारीख 25 से 29 मई के दरमियान होगी। आज कोई नई डेवलपमेंट हुई है, लोटों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लिहाजा मैंने इतवार को पेशावर में अब अपनी कोर कमेटी को बुलाया है और आपको भी बता दूं, फैसला अब हमने करना है 25 और 29 मई के बीच में। परसों मैं आपको वाजे कर दूंगा ताकि आपको पूरा तैयारी का टाइम मिल जाए। तो 25 से लेके 29 तक आपको डेट परसों मिल जाएगी। मैं चाहता हूं आप सब तैयारी करें। इमरान खान ने यह भी कहा कि हुकूमत इतनी डरी हुई है कि कहती है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाओ ताकि कीमत बढ़ाने का बोझ फौज पर पड़े। ये भी जलील होंगे और जो साजिश करके इन्हें लाए हैं वो भी जलील होंगे। इतनी डरपोक हुकूमत है, डर रहे हैं कि फजल रहमान की कीमत बढ़ाई जाए और पेट्रोल की। इतने डरे हुए हैं कि कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाओ ताकि वो फौज पे पड़े कीमत बढ़ाने पे। ये हाल है आज। जितनी देर चलेंगे ये जलील होंगे और जिन्होंने साजिश करके इनको लेके आए वो भी साथ जलील होंगे। तकरीर में इमरान खान ने मरीम नवाज के हवाले से भी बात की। मरीम नवाज इमरान खान की सियासी हरीफ हैं, उन पर सियासी तनकीद इमरान खान का हक है, मगर आज इमरान खान ने उन पर जाती और सेक्सिस्ट रिमार्क्स दिए जो काबिल मजम्मत हैं और इमरान खान को इससे इज्तनाब करना चाहिए। और जिस किस्म की बात की गई वो किसी भी शख्स को ज़ेब नहीं देती, और ख़ास तौर पर जब वो शख्स मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म हो और आइंदा भी वज़ीर आज़म बनना चाहता हो और कौम की तरबियत करने का दावेदार हो। बहरहाल इमरान खान एक हफ्ते बाद सड़कों पर होंगे, फौरी इंतखाबात का मुतालबा लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, हुकूमत पर दबाव मजीद बढ़ाएंगे। वो हुकूमत जो पहले ही सियासी और मुआशी दबाव का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़े फैसले लेने से कासिर हैं। ना हुकूमत चलाने के लिए मुश्किल फैसले कर पा रहे हैं और ना ही हुकूमत छोड़कर इलेक्शन में जाने का फैसला कर पा रहे हैं। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या नहीं, इस पर इबहम बरकरार है। और आज कराची में ताजिर बरादरी से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिकवा भी कर दिया कि जो सपोर्ट लाडले को मिली, अगर किसी और हुकूमत को इसकी 30% भी मिलती तो पाकिस्तान रॉकेट की तरह पड़ जाता। लाडले को हमारा जो मुक़्तदर इदारा है उसने वो सपोर्ट दी उन 3.5 पौने 4 सालों में कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ना किसी को मिली ना आइंदा किसी को मिलेगी। ऐसी जो सपोर्ट इस लाडले को मिली थी, अगर हमारी किसी हुकूमत को इसका 30% भी मिला होता तो पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, इंतहाई आजिज़ से अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इस तरह रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। बिल्कुल मुझे इसमें कोई इसमें दो राय नहीं है। मगर इस गैर यकीनी की सूरत हाल में हुकूमत का एक अहम फैसला आज सामने आया है। वज़ीर आज़म ने 10 जून को वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश करने की मंजूरी दे दी है, जो इस बात का इशारा है कि हुकूमत फिलहाल फौरी तौर पर घर जाने का कोई इरादा नहीं रखती है। लेकिन मरीम नवाज खुलकर कह रही हैं कि इस हुकूमत को खैर बात कहना ही बेहतर है। इमरान खान की हुई तबाही, बर्बादी का टोकरा मुस्लिम लीग नून को अपने सर रखने की जरूरत है। हुकूमत में रहना चाहिए या हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। मैं आपके साथ हूं। मैं कहती हूं ऐसी हुकूमत को, इमरान खान जैसी हुकूमत को जो रोज लोगों पर महंगाई का तूफान टूटे, महंगाई की क़यामत टूटे, इससे इस हुकूमत को खैराबाद कहना बेहतर है। खैराबाद कह दो और अवाम के मैदान में आ जाओ और मुकाबला कर लो। और इस पूरी कशमकश में इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से इनहराफ करके हमजा शहबाज को वोट देने वाले 25 अरकान पंजाब असम्बली को डी-सीट कर दिया है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ और काफ लीग का दावा है कि हमजा शहबाज अक्सरियत खो चुके हैं और अब वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। लेकिन नून लीग का कहना है कि हमजा शहबाज की वज़ारत आला को कोई खतरा नहीं है।
सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। इमरान खान साहब ने एक तरीके से ऐलान भी कर दिया है लॉन्ग मार्च का, मगर साथ साथ 2 दिन की डेडलाइन भी दे दी है कि पेशावर में जाकर वो कोर कमेटी से में फैसला करेंगे और इतवार को उसका ऐलान करेंगे, मगर वो 25 से 29 के दरमियान होगी। तो क्या आप लोग इस 2 दिन के अंदर अंदर आपसे राब्ता हुआ है, कोई ऐसा फैसला हो सकता है? ऐसा लग रहा है डेडलाइन है, इन 2 दिन में आप कोई फैसला कर सकते हैं? देखें शाहजेब, इस घटिया इंसान और इस लोफर और लफंगे की कोई डेडलाइन की हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। ये एक ज़बान दराज और घटिया गुफ्तगू करने वाला बेशर्म इंसान है। इसकी हमें कोई परवाह नहीं है ये 2 दिन बाद ऐलान करे या आज ऐलान करे। मामला ये है कि IMF के साथ जो इन्होंने मुआहदा किया और उस मुआहदे को फिर इन्होंने ख़ुद ही जो है वो अदरवाइज़ कर दिया, उसके उलट जो है वो कीमतें बढ़ाने की बजाय घटा दी। उससे जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, पेट्रोलियम की कीमतें IMF के मुतालबे के मुताबिक बढ़ाने से भी मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल जो है वो नहीं संभल पाती। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी सूरत संभल पाती है कि IMF जो है वो ना सिर्फ अपनी जो उसकी इंस्टॉलमेंट है उसको डबल करके जो है वो पाकिस्तान को अदा करे, और उसके साथ साथ जो दीगर मुल्क और जो दोस्त ममालिक और दीगर जो मालियाती इदारे हैं वो भी आगे आएँ और पाकिस्तान की इस वक्त डूबती हुई इकॉनमी और सूरत हाल जो है उसमें उसका जो है वो सहारा बने। अदरवाइज़ जो है इस सूरत हाल को जो हमने पूरी तरह से जांच लिया है, देख लिया है, उसको संभालना जो है वो मुमकिन नहीं है। और फिर जो है वो वाकई दुरुस्त बात है कि फिर शायद पाकिस्तान जो है वो दूसरी तरफ जो है वो लटक जाए। ऐसी सूरत हाल में अगर IMF जो है वो अगर हैंड होल्डिंग नहीं करता तो भाई ये IMF के साथ मुआहदा हमने तो नहीं किया, ये इकॉनमी का भट्ठा हमने तो नहीं बिठाया, तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी हम कैसे ले लें? अगर तो IMF जो है वो साथ खड़ा होता है और उसके बाद जो इकॉनमी को रिवाइव करने का अमल है उसके लिए जो जिस किस्म का कॉन्फिडेंस जो है, जिस किस्म की के हालात जो हैं वो हुकूमत को दरकार हैं, तो हम ये खिदमत करने को और मुल्क को संभालने को तैयार हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो है वो जिन लोगों ने ये किया है, जिन लोगों ने ये करवाया है, जिसने ये गवर्नमेंट जिसने ये इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है और जिन लोगों ने इसकी जो है वो मदद की है, फिर ये कौम को जवाब दें और फिर उसका जो भी नतीजा है वो भुगतें। ऐसा मगर ये क्या है कि आप इन्हें कहते हैं कि जिन्होंने इनकी मदद की थी लाने में वो भी भुगते इस तबाही को और ये कौम भी भुगते। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने इनकी मदद की है लाने में ये भी जलील होंगे और वो भी जलील होंगे। तो आप दोनों को लाने वाला कोई एक ही है जिसको दोनों मिलकर बद्दुआएं दे रहे हैं इस वक्त? नहीं, देखें जो सूरत हाल इस वक्त है, जो जिस किस्म के जो है वो हुकूमत के ऊपर जिस किस्म की पाबंदियां लगाई जा रही हैं और जिस तरह से जो है वो हुकूमत को जो है वो अपने मामलात को चलाने के लिए जो है वो यानी ब्रैकेट किया जा रहा है चारों तरफ से, तो क्या ऐसी सूरत हाल में जो है वो फिर सारी जो है वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है? राना साहब खुल के बात करें, कौन सूरत हाल है? राना साहब खुल के बात करें, कौन ब्रैकेट कर रहा है आपको? कौन ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहा है जिसकी वजह से हुकूमत चलाने में मुश्किल हो रही है? आज शहबाज शरीफ साहब ने भी गिला किया है कि 30% भी सपोर्ट होती तो रॉकेट की तरह मुल्क ऊपर जाता, और पहले अपोजिशन में दावा करते थे, गिला करते थे, आज तो हुकूमत में आके गिला कर रहे हैं बतौर वजीर आज़म। नहीं, बिल्कुल इससे पहले जो है वो हुकूमतों को ख़राब किया जाता रहा है, हुकूमतों को काम करने नहीं दिया जाता रहा है, हुकूमतों की जो है वो टांगें खींची जाती रही हैं, और इसको जो है वो 3.5 साल में से 3 साल जो है वो इसको पहले इसको इस मुल्क के ऊपर जो है वो मुसल्लत होने के लिए इसकी पूरी मदद की गई, इसको इस मुल्क और कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया, उसके बाद 3 साल जो है वो इसकी मदद की गई। तो मामला ये है कि अब इस वक्त जो है वो जो ये फ़ैसले हुए हैं उन फ़ैसलों के मैं अदालत उज़्मा के एहतराम और उनके इख्तियारात और की मैं जो है वो बिल्कुल नफ़ी नहीं करता। मैं उसे तस्लीम करता हूँ
लेकिन मामला ये है कि इस तरह से तो फिर हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। इस तरह से एक तबाह हाल इकॉनमी को है जो वो रिवाइव नहीं किया जा सकता। इस तरह से है जो जिस मुल्क का भट्टा बैठ चुका हो उसको जो है वो बेहतर नहीं किया जा सकता। अब मामला ये है कि चलें ठीक है, अगर ये हिसाब ही होना है तो 3.5 पौने 4 साल का हिसाब दे दें, ये 5 हफ्ते का जो है वो हम दे देंगे और आवाम के सामने जो है वो पेश हो जाते हैं। वैसे अगर मसला फिर पेश हो जाए ना, आपको पता था कि 10 अरब डॉलर के मुश्किल से रिजर्व हैं इस मुल्क के पास, जो कि 1.5 महीने की इंपोर्ट के लिए मुश्किल से काफ़ी हैं। आपके इल्म में था कि IMF के प्रोग्राम में हैं और IMF की इंतहाई सख्त शराइत हैं। ये सारी बातें आपको पता थी। आपके हुकूमत में आने से पहले आपको पता चल गया था कि चीन की तरफ से रोल ओवर नहीं आया है, सऊदी अरब की तरफ से मजीद पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अनसर्टेनिटी थी। आप लोग होके आ गए, आपको नहीं मिल रहे हैं। IMF का प्रोग्राम बहाल कराने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो जाए ना इलेक्शन में। मरियम नवाज साहबा तो कह रही हैं, ये इमरान खान बोल रहे हैं, फिर हुकूमत छोड़ने को भी तैयार नहीं है। शाहजेब, इन्होंने हुकूमत से जाते जाते जो बारूदी सुरंग जो है वो बिछाई है इस मुल्क की इकॉनमी के नीचे, उसके बाद अगर एक आखिरी कोशिश के तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत और उसके साथ इत्तेहादी जमातों की क़यादत जो है, अगर वो ये कोशिश ना करती तो शायद उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर जो है वो सवाल उठाया जाता। शायद ये सवाल किया जाता कि जी आप संभाल सकते थे, हमने वो कोशिश की है। अगर उस कोशिश को भी जो है वो नाकाम करने की कोशिश की जा रही है, ये जो ये धरने वाली बात है या ये लॉन्ग मार्च वाली बात है, ये क्या है? ये भी यही कुछ है ना। बाकी जितना ये लॉन्ग मार्च कर सकता है हमें मालूम है, ये बाजू हमारे जो है वो आजमाए हुए हैं। तो हमने एक सिंसियर एफर्ट जो है वो की है, हमने ये कोशिश की है, और उसके बाद अगर हम इस कोशिश को नहीं कर पाते या इस कोशिश को हम ना शुरू करते तो फिर जो हालात होने हैं या अब होंगे वो भी हमें मालूम है। हमने अपने ज़मीर को सेटिस्फाई करना है कि भी हमने कोशिश की है, हम जो है वो कोई छोड़ के भागे नहीं हैं। लेकिन अगर फिर किसी ने जो है वो हमारा जो है वो साथ नहीं दिया या कोई साथ खड़ा नहीं हुआ तो फिर ठीक है, फिर हम कम से कम अपने ज़मीर के सामने हम सुरखरू होंगे। राजा साहब, फिर मुझे बात बताइए, जो आपकी बातों से तासुर मिल रहा है, आप ये कह रहे हैं कि जो न्यूट्रल हैं वो बहरहाल न्यूट्रल नहीं हैं और इस वक्त आपकी हुकूमत को के लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल कुछ ज़्यादा ही न्यूट्रल हैं, हमारी हुकूमत को सपोर्ट करने नहीं आ रहे हैं? नहीं, वो हम किसी न्यूट्रल से या नॉन न्यूट्रल से या किसी भी अदारे से हम अपने लिए कोई मदद नहीं चाहते, ना हमें किसी मदद की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है मदद की। इस वक्त मुल्क की इकॉनमी जो है वो जिस हालत में है वो देखें, आपसे 5 हफ्ते पहले कहाँ पे थी, चले हमें वो बताएं वो कि जी आज से 1 महीना पहले बहुत अच्छी थी, आपने 1 महीने में ख़राब कर दिया। हम अपने हिस्से का अजाला करने को तैयार नहीं थी ना। अगर 1 महीना भी यहीं पे थी तो फिर भाई इसको दुरुस्त करने के लिए ये को फिर हम अकेलों की जिम्मेदारी है। राजा देखें, ये सारी जिम्मेदारी ये वो PMLN या उसके साथ उठा दी है। राजा मैशत अच्छी होती, दूसरों ने खराब करना है, दूसरों ने टांगे खींचनी है। तो कौन टांगे खींच रहा है आपकी? मैशत अच्छी होती तो हम IMF के प्रोग्राम में ना होते। मैशत अच्छी होती है तो आपके लिए इतना आसान था इमरान खान को गिराना। IMF के प्रोग्राम में थे, 10.8 अरब डॉलर के रिजर्व थे, आज 700 मिलियन डॉलर कम है, 800 मिलियन डॉलर 10.1 अरब डॉलर के हैं। रुपया 185 का था, आज 200 रुपए का हो गया है। इकोनॉमी खराब थी मगर खराब तर होती जा रही है ना, मसला ये हो रहा है। तो आप लोगों को कौन रोक रहा है? या तो आप फैसले कर नहीं पा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब में वो सलाहियत नहीं है फैसले करने की। कभी आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ देखते हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि वहां जाके पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का फैसला होगा, जिस पर तनकीद भी की है इमरान खान ने। नहीं, देखे शाहजेब, हमने इसके ऊपर बड़ी सख्त मेहनत की है। हमने मामलात को देखा है, उसको समझा है, उनको डिस्कस किया है, उसके हल तलाश किए हैं, उसके बाद अपनी लीडरशिप से डिस्कस किया है, उसके बाद इत्तेहादियों के साथ जो है वो डिस्कस किया है। अब देखिए, मामला ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनके बगैर मामला आगे चल नहीं सकता। जैसे अब मेरी नाक़िस राय में, वैसे तो अमूमी जो बात होती है, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, कि IMF के बगैर जो है उस वायदे को बरकरार रखे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर कौन बात करे? IMF से आप ही करेंगे ना? नहीं बढ़ सकते, आर्मी चीफ करेंगे क्या IMF से बात? जी, तो हम कर रहे हैं ना। नहीं, देखें, मामला ये है कि IMF से हम बिल्कुल बात कर रहे हैं
लेकिन इस बात करने के माहौल में जो बगाड़ पैदा किया जा रहा है, जो हुकूमत को कमज़ोर किया जा रहा है, जो हुकूमत के लिए नई परेशानियां जो है वो पैदा की जा रही हैं, तो फिर अगर ऐसा करना है तो फिर ठीक है। जिनको हुकूमत करने का शौक़ है, जिनको पोस्टिंग ट्रांसफ़र में जो है वो में पढ़ने का शौक़ है, जो ये समझते हैं कि जनाब ये जो है वो पता नहीं हमने कोई एक माह में क्या कर लिया है, तो वो देखें, देखभाल के जो है वो उसके मुताबिक फैसला करें। देखिए दो फैसले हैं ना। अगर गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो है अगर वो अब हाम में रहेगी, अगर वो इस सूरत हाल में रहेगी, तो फिर वो गवर्नमेंट जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकती। हम तो परफॉर्म करने को तैयार हैं, हमने तो पूरी मेहनत की है, हम तो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर मामला ये है कि अगर हालात को इस तरह से किया जाएगा तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर वो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं आती। मगर राजा मसला है, आप भी एक अभाम अगर रखेंगे कि पता नहीं है आपकी हुकूमत ने रहना है या चले जाना है, तो उसके बाद कौन ब्यूरोक्रेसी है जो आपके साथ आपके फैसलों पर अमल दरामद करेगी? कौन सा दोस्त मुल्क है जिनको ये पता ही नहीं है कि शहबाज शरीफ ने कल वज़ीर आज़म रहना या नहीं रहना, तो हमने अपनी गुडविल के तहत इनकी मदद करनी है या नहीं करनी? IMF कैसे आपके साथ प्रोग्राम कर लेगा अगर उन्हें ये नहीं पता होगा कि आप 1 महीने बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो ये सर्टेनिटी तो आप देंगे ना कि हम हुकूमत में रहने के लिए हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। नहीं, देखें, हम हुकूमत में जो हुकूमत की आइनी मुद्दत है हम उसे पूरा करने और मुल्क को इस तबाही से जो है वो निकालने, इसकी इकॉनमी को रिवाइव करने और जो महंगाई का इन्होंने जिन लोगों के ऊपर मसलत किया है उसको कम करने या कम से कम कैप करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर हमें इन कोशिशों से भी जो है वो मुख्तलिफ हीले बहानों से जो है वो रोका जाएगा और ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे, तो फिर अगर ऐसे हालात पैदा होते तो उसकी जिम्मेदारी जो है फिर उन्हीं के ऊपर होगी। तो राजा साहब ये आप इस सूरत में कह रहे हैं कि इस मुल्क के ऊपर इस बदबख्त टोले को मुसल्लत किया, इस बदबख्त टोले ने उसका जो है वो मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क किया। आप मुझे बताएं कि आज की इसकी जो स्पीच थी उसके बाद पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से नहीं झुक जाता कि ये लोफर लफंगा जो है ये 4 साल इस मुल्क के ऊपर जो है वो बतौर वज़ीर आज़म मुसल्लत रहा है, तो फिर इस मुल्क का इस कौम का हशर यही होना था ना। मगर साहब जब आप बात करें इनको मुसल्लत करने वालों पर, तो जाहिर है आप पहले तनकीद ये वाली इस्टेब्लिशमेंट पर करते थे, वो क्या आपके काम में रुकावटें डाल रहे हैं या फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से शहबाज शरीफ से कहा गया है, इमरान खान साहब की तरफ से दबाव डालने के बाद कि भाई आप इलेक्शन अनाउंस करें, बजट भी दें, IMF का प्रोग्राम भी बहाल कराएं, मगर जुलाई का ऐलान कर दें क्योंकि इमरान खान साहब तारीख मांग रहे हैं, क्या ये वजह है? नहीं, देखें शाहजेब, ये इस तरह से हम सारी बातें नहीं कर सकते। हर एक बात के साथ दूसरी बात जो है वो मशरूत है। नहीं, सुन ले ना, एक बात के साथ दूसरी बात जो है वो मशरूत है। अगर इकॉनमी को रिवाइव करने की जिम्मेदारी जो है वो हमारे ऊपर डालनी है, हम इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं। ये कौमी खिदमत है, ये मुल्क हम सब का है, लेकिन उसके साथ फिर हमारी भी कोई कंडीशंस है ना। ये तो नहीं है कि आप जो है वो कड़वा कड़वा जो है वो हमारे हिस्से में डाल दें और उसके बाद मीठा मीठा हप जो है वो आप खुद करना शुरू कर दें, ऐसे नहीं होगा। अगर हम भी सियासत करते हैं और इन चीज़ों को हम भी बड़ी गहराई से या कम से कम वाइजली इन चीज़ों को हम समझते हैं। तो राजा साहब इस वक्त सिचुएशन ये है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमसे आप मुश्किल फैसले करा रहे हैं तो हमें टाइम भी पूरा करने दें, मगर आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, आप स्टेबलाइज करें, IMF का प्रोग्राम बहाल करें, मुश्किल फैसले करें, मगर टाइम पूरा ना करें, इमरान खान का बहुत ज़्यादा दबाव है। यही हो रहा है ना इस वक्त? नहीं, देखें, ये बात जो आप कर रहे हैं ये बात हमने अपने इत्तेहादियों से भी की है। देखें, PMLN जो है, PMLN के बारे में ये कत्तन किसी को कोई अबहाम नहीं होना चाहिए कि हम तो पहले अदम एतमाद के हक़ में नहीं थे। अदम एतमाद अगर आ जाए तो आ गया था तो हम गवर्नमेंट बनाने के हक़ में नहीं थे। अब अगर गवर्नमेंट बन गई है तो उसको चलाने के कुछ जो है वो तकाज़े हैं, वो तकाज़े जो है वो हमारे इत्तेहादी भी पूरा करें और बाकी लोग भी जिन का इस मुल्क में जितना जितना जो है वो हिस्सा है, असर है, रसूख है या उनकी अथॉरिटी है, उनको भी जो है वो पूरा करना चाहिए। अब एक तरफ जो है वो आप जो जी आपका एक तरफ तो जो है नहीं, इत्तेहादी जो हैं अगर वो हमारा पूरा साथ दे रहे हैं तो जब ये जो पिछले 2-3 दिन में जो फैसले आए हैं उन फैसलों के पेश नज़र हम दोबारा भी अपने इत्तेहादियों के साथ बैठ सकते हैं और उनके सामने ये रख सकते हैं कि जी जिस सूरत हाल में, जिस माहौल में आप हमसे जो तकाज़ा कर रहे हैं या जो तकाज़ा आप अपने भी ज़ुम्मे डाल रहे हैं, तो आएँ ज़रा बैठें, देखें कि इस तरह से ये तकाज़े जो हैं ये पूरे किए जा सकते हैं
या ये सिर्फ और सिर्फ हमने अपने जुम्मे लेनी है चीज़। राना साहब इस तकाजे वाली ये बात जो है ये दोबारा भी हो सकती है। राना साहब, इमरान खान साहब तो ये तनकीद कर रहे थे कि आसिफ जरदारी साहब नहीं मान रहे हैं, बाकी सब मान गए हैं, या फिर शेख रशीद साहब ने भी ये बात की कि आसिफ जरदारी साहब नहीं मान रहे हैं और इदारों की तरफ से गालिबन उनको ये कम्युनिकेट किया गया है कि बाकी तो सब मान गए जल्दी इलेक्शन के लिए। आप ये कह रहे हैं कि इत्तेहादी नहीं मान रहे हैं, क्या नहीं मान रहे हैं इत्तेहादी? नहीं देखें शाहज़े, मैं दो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि इलेक्शन की तरफ चले जाएं, जो माहौल इस बदबख्त बेशरम इंसान ने पैदा कर दिया है, इलेक्शन की तरफ नहीं जाया जा सकता। ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन में जब आमने सामने लोग होंगे तो उसके नताइज जो है वो आज की तकरीर के बाद वो इंतहाई जो है वो ख़तरनाक और ख़ौफनाक हो सकते हैं। इसने पूरी कौम को तकसीम कर दिया है, इसने पूरी कौम को जो है वो गुमराही के रास्ते पे लगा दिया है, इसने नौजवान नस्ल को जो है वो गुमराह कर दिया है। इसलिए ये हल जो पेश किया जा रहा है या पेश करने की कोशिश की जा रही है, ये भी इसका कोई हल नहीं है। जहाँ तक इकॉनमी की सूरत हाल है, हम तो इस सूरत में भी अपनी पॉलिटिकल कास्ट पे करके भी हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए, ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क से ही हम हैं, हम जो है वो काम करने को और इस मुल्क की इकॉनमी को रिवाइव करने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप हमारे हाथ भी बांधेंगे, हमारे पाँव भी बांधेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि जब आप जो है वो तैर के जो है वो दरिया अबूर करें, तो ये नहीं हो सकता। वैसे क्या करें मुल्क के इस तरह से कोई कर भी नहीं सकता। क्या करें मुल्क के इदारे? इसलिए सुन लें जी, मैं अर्ज़ किए देता हूँ। इस वक्त मुल्क की तमाम सियासी कुव्वतें एक तरफ हैं और वो इत्तेहादी हुकूमत में शामिल हैं। बलूचिस्तान ले लें, KPK ले लें, पंजाब ले लें, इवन सिंध में जो है वो MQM ले लें, उसमें पीपल्स पार्टी ले लें। सिर्फ एक जमात जो इस मुल्क की तबाही का बायस बनने जा रही है वो एक तरफ है। ये मुल्क इस सूरत हाल से, जिस सूरत हाल में जा चुका है, जिस सूरत हाल में से धकेल दिया गया है, हमारा ये मौक़िफ़ है कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर इस सूरत हाल से सब मिल के इसको नहीं निकालेंगे, उसमें अदारे भी शामिल हैं, सियासी जमातें भी शामिल हैं, जब तक मिल के नहीं निकालेंगे, ये मेरी बात नोट कर लें, ये नहीं निकल सकता। तो राना साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो दो फैसले आए अदालत के, और वो इदारों की तरफ से आपको पैगाम है, एक तो ये कि जी जो वोट काउंट ही नहीं हुआ, फिर दूसरा आया कि आप वोट ट्रांसफ़र पोस्टिंग ना करें, और आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के नतीजे में पंजाब से शहबाज शरीफ की हुकूमत चली गई है, हमजा शहबाज की, या फिर जा सकती है जिसका लिए कहा जा रहा है। तो इस वजह से, इन दो फैसलों की वजह से कह रहे हैं कोई और वजूहात हैं? नहीं देखें, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता। हो सकता किसी ने ये काम जो है वो अच्छी नीयत से किया हो, नोट जो लिखा गया है वो कोई अच्छी नीयत से लिखा गया हो, लेकिन उसके जो अल्टीमेट असरात हैं, जो उसके नताइज सामने आएंगे। आप मुझे ये बताएं कि अगर पंजाब हुकूमत को डिस्टर्ब करके इसे 27 या 28 तारीख को नकारा जाएगा कि तुम जाओ जाके लॉन्ग मार्च करो इस्लामाबाद, तो फिर आपका क्या ख्याल है कि फिर हम उधर इस्लामाबाद में बैठ के इसका इंतज़ार करेंगे? आपको लगता है हम इसे हर गली में रोकेंगे, हर मोहल्ले में रोकेंगे? देखें, मामला ये है कि ये वो बातें हैं, शायद जब PM साहब कौम से ख़िताब करें तो वो इन चीज़ों के ऊपर रोशनी डालें। मैं इसमें ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। मामला ये है कि हम भी अब कोई ऐसा फ़ैसला लेने की पोजीशन पे आ रहे हैं कि ये मत समझे कि मैं रोज़ शाम को इनको गालियाँ दूंगा, मैं रोज़ शाम को एक उबाश क्राउड इकट्ठा करके जो है वो वहाँ पे जो है वो इनको जो है वो माओ बहनों के ताने दूंगा, और ये इसी तरह से खामोशी से, आराम से जो है ये मुल्क की खिदमत के लिए और मुल्क की इकॉनमी के रिवाइवल के लिए जो है वो साथ चलते रहेंगे। नहीं, हम भी फिर इसी बुनियाद पे जिस लाइन पे ये चल निकला है, फिर हमें भी जो है वो इसके मुताबिक जो है वो कोई फैसले लेने होंगे। राना साहब, और वो लेंगे हम। आप सियासत को समझते हैं, आप इतने सीधे तो हो नहीं सकते सियासी समझबूझ में कि आपको ये लगता था कि आप इमरान खान को निकालेंगे और वो खामोशी से जाके घर पर बैठ जाएगा। आपको नहीं पता था कि इमरान खान क्या करेगा? इमरान खान सड़कों पर आएगा, इमरान खान जलसे करेगा, इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देगा। आपको नहीं पता था? क्या किसी को निकालने की जरूरत इमरान खान को खुद नहीं निकलना था? नहीं शाहजेब, हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि इसको सड़कों पे निकालने के साथ साथ हमारे हाथ पांव भी बांधे जाएंगे।
अगर हमें ये पता होता तो आप मुझे बताएं कि हमने कोई क्या इसके ख़िलाफ़ कोई बगावत की है, हमने इसका कोई गहराव किया है, हमने कोई एहतजाज या एजिटेशन की बुनियाद के ऊपर इसको निकाला है। भाई एक आइन में दर्ज है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के, या उसको निकाल दे आइन से। और फिर वो जो आइन में जो दर्ज है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तरीका, वो सारा अदालतों से इधर से उधर से सबके सामने हुआ है। अगर किसी को ये लगता था कि हम ये सारा कुछ अपने केस ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो है वो हम अपने खिलाफ शहादतें, जो कि शहादतें 4 साल नहीं मिल सकी, उनको जो है वो ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं, तो भाई आप उसी वक्त रोक देते। तो राजा हमने 4 साल सारा कुछ बर्दाश्त किया है ना, और 6 माह भी हम कर लेते। राजा फिर आप यही कह रहे हैं ना कि देखिए एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें आप कह रहे हैं कि आपके हाथ पांव बांधे जा रहे हैं, आप लोग फैसले नहीं कर पा रहे हैं मगर आपके खिलाफ फैसले आ रहे हैं, तो फिर आप इलेक्शन में ही जाएंगे ना जब आप फैसले नहीं कर सकते हैं। मरीम नवाज साहिबा भी यही कह रही हैं, नवाज शरीफ के वाले से भी कहा जाता है, उनकी भी यही सोच है, फिर आप इलेक्शन में जाने से क्यों कतरा रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं कतरा रहे। मैं ये आपको वार्न कर रहा हूँ कि ये जो इतना आसान तरीका ये समझते हैं ना कि बाजी जाएँ जी इलेक्शन में जाएँ, इलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद जनाब फिर हर तरफ जो है वो दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। इस मुल्क की इकॉनमी को, इस मुल्क को जिस तरह से डबो दिया गया है, इस मुल्क को जिस तरह से कौम को तकसीम किया गया है, इस मुल्क में जिस तरह से वाहियाती बेगैरती के कल्चर को प्रमोट किया गया है, जिस तरह से गाली गलोच किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर कौम मिल के होश के नाखुन नहीं लेगी तो फिर मैं नहीं समझता कि फिर इस मुल्क में कोई बहुत अच्छा इलेक्शन हो सकेगा, या मुल्क जो है वो इकॉनमी जो है जहाँ तक ये जा चुकी है वहाँ से आप जो है वो रिवाइव कर सकेंगे। इसलिए इसके नताइज अगर 10 दिन 20 दिन बाद अदरवाइज निकलें तो फिर हमें इसका कोई दोष ना दे। तो अगले 8-10 दिन में आप लोग भी फैसला कर सकते हैं कि आप हुकूमत छोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है? नहीं, ये मेरा ख्याल है कि 24-25 को जो IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उन्हीं से मालूम हो जाएगा कि इस मुल्क की इकॉनमी जो है क्या वो रिवाइव होने जा रही है, जा सकती है या नहीं जा सकती। और ये जो बाकी फ़ैसले हैं, ये फ़ैसले भी बहुत सारी चीज़ों का तयन करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ता 10 दिन में, मेरी नाक़िस राय में, मैं कोई इतना कोई इकॉनमी का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, तो मेरी राय में जो है ये अगले हफ्ते 10 दिन में जो है इन चीज़ों के ऊपर कोई फ़ाइनल डिसीजन हो जाएंगे या हो जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगले 8-10 दिन में फाइनल डिसीजन हो जाएंगे, इलेक्शन होगा, हुकूमत में रहेंगे नहीं रहेंगे, इस सब के पीछे कहानी क्या है, हाथ पैर बांधने की बात कर रहे हैं, क्या मामला है, अंदर की बात क्या है, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। सनाउल्लाह साहब ब्रेक से पहले बड़ी बड़ी बातें कर गए हैं, कह रहे हैं हमारे हाथ पाँव ना बांधे जाएं, हमें हुकूमत करने दी जाए। साथ ही इमरान खान साहब ने आज अनाउंसमेंट्स की हैं। हमारे साथ सीनियर साथी तजज़ियाकार तलत हुसैन साहब और सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तलत हुसैन साहब, एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हुई है। इमरान खान साहब जो तनकीद करते थे वो अब प्रोटेस्ट की कॉल दे रहे हैं, कॉल भी दे दी है, 2 दिन की ऐसा लगता है डेडलाइन भी दे दी है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हमारे हाथ पैर बांधे जा रहे हैं, इस तरह हुकूमत नहीं कर सकते। क्या हो रहा है एग्जैक्टली? शाहजेब, आपके प्रोग्राम के तवसत में बताता चलूं कि इस वक्त जो मामलात हैं वो काफी गंभीर हैं। आपने कवर किया, हम तमाम साथियों ने कवर किया, जब खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत थी, हमने देखा कि किस तरह जत्थाबंदी हुई इस्लामाबाद की और किस तरह जो इदारे दिफा कर सकते थे कैपिटल का, वो इदारे तितर बितर आपको नजर आए। जो फोर्स डिप्लॉय हो सकती थी इन तमाम जत्थाबंदों को रोकने के लिए, वो बिल्कुल डिस्पर्स हो गई। आप राना सनाउल्लाह साहब जो बात आपको बता रहे हैं लेकिन तफसील नहीं बता रहे, वो ये है कि उनको कहा जा रहा है कि अगर 20-25 हज़ार लोग KP से चलते हैं और इस्लामाबाद के अंदर आते हैं, तोड़ फोड़ होती है, तो कोई उनके सामने खड़ा नहीं होगा। राना सनाउल्लाह जो मर्जी कह लें, उनको आखिर में आके इंतजामी तौर पर इन इदारों पर ही निसार करना पड़ता है। तो अगर उनको ये सिग्नल मिल रहे हैं कि उन जत्थाबंदों के सामने या इमरान खान के जो प्रोटेस्ट वाले हैं उनके सामने कोई खड़ा नहीं होगा, तो आप तो फिर अपना फैसला कर लें, तो जाहिर है वो यही कहेंगे कि हमारे कर लें, तो जाहिर है वो यही कहेंगे कि हमारे हाथ पांव बांधे जा रहे हैं।
और साफी साहब ऐसी सूरत हाल में, और ज़ाहिर है जो तलत साहब बात कर रहे हैं उसमें राना साहब ने ये भी कहा कि हमें ये थोड़ी पता था कि इसको इस तरीके से इस्लामाबाद भेज दिया जाएगा, और ये बातें क्या वाकई ये अचानक सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है कि हुकूमत को एहसास हो रहा है कि इमरान खान साहब सब सारे काम खुद नहीं कर रहे हैं, पर इमरान खान साहब को एहसास हो रहा था कि उनकी हुकूमत अचानक खुद नहीं गिराई जा रही? देखिए शाहजेब, मेरे ख्याल में पहले तो अपोजिशन को अदम एतमाद नहीं लाना चाहिए था, और अब जब हो गया है तो उसके बाद ये सूरत हाल है कि जो तलत साहब जिसकी बात कर रहे हैं, एक तो ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को जिस तरह सपोर्ट मिली थी वो उसकी अशरी अशेर भी मौजूदा हुकूमत को नहीं मिलती नज़र आ रही है इदारों की तरफ से। दूसरी तरफ आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने इस दौरान जो लहजा इस्तेमाल किया और जिस तरीके से मुल्क में फितना फैलाने की कोशिश की, तो उसके जवाब में उनसे वो सलूक नहीं किया गया। अब मेरे ख़्याल में इससे पहले तो जो कुछ था तो वो था, लेकिन हुकूमत को इस चीज़ पे मजबूर किया जा रहा है, और हुकूमत मजबूर होगी क्योंकि कि वो इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन उसका मेरे ख़्याल में रियासती इदारों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, और खुदा न खास्ता ये मुल्क अनारकी की तरफ जा सकता है, क्योंकि इससे फिर जो मौजूदा जो हुकूमत में जो जमातें हैं उनको तो जेन्युइन गिले हैं, शिकवे हैं, अदलिया से भी, इलेक्शन कमीशन से भी, बाकी इदारों से भी। और फिर इमरान खान साहब ने ये रास्ता अगर दिखा दिया कि आप उनको ज़ेर दबाव ला सकते हैं और आप ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो इमरान खान साहब ने तो जो कुछ करना था, यानी जो गलीज़ प्रोपेगेंडा उनकी तरफ से इस दौरान किया गया रास्ते, वो 70 साल में भी नहीं हुआ था। और फिर जब बाकी जमातें भी वो इससे तो कई गुना ज़्यादा सख्त लहजा इस्तेमाल करेंगी इलेक्शन कैंपेन में रियासती इदारों के बारे में, तो उस सूरत हाल में तो मेरे ख़्याल में ख़ुद इदारों के लिए और मुल्क के लिए और रियासत के लिए ख़तरात और बढ़ जाएंगे। चलो हुसैन साहब, राना साहब भी ये ज़रूर इशारा करे थे अगर हम नहीं कर सके तो इलेक्शन कराना भी आसान नहीं है, तो क्या खुदा ना ख्वास्ता कोई एनार्की वाली सिचुएशन है, या फिर नज़र आ रहा है कि बस हुकूमत नहीं सर्वाइव कर पाएगी और हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे और उसके बाद अगली हुकूमत आ जाएगी? शाहजेब, आपको बड़ा अच्छे तरीके से पता है और साफी साहब को भी पता है और बहुत सारे आपके व्यूअर्स भी इसको जानते हैं, हम उसको दोहरा देते हैं। इस मौके के ऊपर सहाफ़ी, चंद एक सहाफ़ी, और हमें पता है कि वो लाइन कहाँ से लेते हैं, बाकायदा कैंपेन कर रहे हैं कि जनाब इकॉनमी बहुत ख़राब हो गई है, हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं और मुल्क के इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए और एक साफ़ शफाफ किस्म की टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लानी चाहिए और उस हुकूमत को फिर बड़ा मैंडेट देना चाहिए, और वो मैंडेट जो है वो 1 साल का भी हो सकता है। यानी इतने आज़ाद अंदाज से आप ऐसी गैर आइनी कैंपेन चला रहे हैं, तो ज़ाहिर है ख़ुद तो नहीं हो रहा। आपको और मुझे पता है, और जो फाइनेंशियल मार्केट्स को जानते हैं वो समझते हैं कि डॉलर की कीमत जो है 186 होगी, 187 होगी, 188 होगी। डॉलर की कलाबाजी आपका क्या ख्याल है, ये अज खुद हो रही है, ये कोई मार्केट फोर्सेस के ज़रिए हो रही है? और फिर ये बताया जाता है कि तमाम इदारों के ऊपर, जिस तरह साफ़ी साहब ने फरमाया, बदतरीन किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। इतनी खुली छूट, इस तरह की प्रोपोगेशन, इस किस्म की चैनल्स की सपोर्ट, इतना बबांगे दोहल आप इस्लामाबाद के ऊपर आकर हमला करने की बात करते हैं और इतनी पुरस्कार खामोशी, तो मेरे ख्याल में नून लीग के अंदर से भी आपको बाज़ जगहों पर जो सब्र के पैमाने हैं वो लबरेज होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ ने तो अपनी तकरीर का मतन तैयार किया हुआ है। अब उनसे कहा यह गया था कि जनाब देखें, ये दोहा के अंदर ज़रा डिस्कशंस हो रही हैं, इन डिस्कशंस को हो जाने दीजिए, उसके बाद फैसला कर लीजिए। तो इंगेज भी कर रहे हैं और ओनरशिप भी नहीं ले रहे हैं। तो मुल्क के अंदर अगर इतनी बड़ी एनार्की का ख़तरा है, अगर इतनी बड़ी फाइनेंशियल इमरजेंसी का ख़तरा है, तो भाई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर आके सारे ओनरशिप क्यों नहीं लेते? तो मेरे ख्याल में अब ये दाव पेच जो है, ये खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत के इख्तिताम के करीब जो कुछ हो रहा था, बिल्कुल उसकी एक भोंडी कॉपी नज़र आ रही है आपको। साफी साहब, आपको लग रहा है कि हुकूमत सर्वाइव कर पाएगी इस सारे के सारे सिनेरियो में और लॉन्ग मार्च की नौबत आएगी? देखिए, हुकूमत तो सर्वाइव करने को तैयार है, और ज़ाहिरी बात है कि ये जो डॉलर के साथ जो कुछ हुआ है, आपको याद होगा कि बिल्कुल शुरू में अली ज़ैदी साहब ने कहा था कि ये 200 तक पहुंचेगा।
तो वो तो असल छक्के चौके तो वो रुपए और डॉलर के मामले में इमरान खान साहब ने मारे थे। IMF के साथ इस वक्त जो मुसीबत है उसकी बुनियाद उन्होंने डाली है, लेकिन उसके बावजूद ये जो इत्तेहादी हुकूमत है वो उस बोझ उठाने को तैयार है, लेकिन उसके जवाब में उनका सिर्फ इतना ही डिमांड है कि उनको इदारों की तरफ से उतनी ही सपोर्ट फराहम की जाए जितनी इमरान खान साहब की थी। अब अभी आप देखें कि इलेक्शन कमीशन में पार्टी फंडिंग केस का फैसला तो 9 साल से नहीं हो रहा है, लेकिन इधर से ये हो गया। उधर से कासिम सूरी जो है वो 2.5 साल से स्टे पे डिप्टी स्पीकर बैठे हुए थे और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वो खिलाफ वर्जी कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ आपने रूटीन की जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र है उस पे आपने सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। फिर अगर हुकूमत का मुतालबा ये है कि कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुला लिया जाए, तो उसमें क्या हर्ज है कि भाई ज़ाहिर बात है कि जो पिछली बिसात थी इसमें तो कोई शक नहीं है कि उस बिसात को बचाने में रियासती इदारों का ताउन था। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में अगर हुकूमत को ये सपोर्ट नहीं मिलती तो फिर वो इस बोझ को नहीं उठाएगी। और ये बात आप बेहतर जानते हैं कि निगरान हुकूमत पे आलमी इदारे भी ट्रस्ट नहीं करेंगे और निगरान हुकूमत के इक़दामात हमेशा के लिए रियासती इदारों के खाते में डाले जाते हैं। तो फिर ये जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है इनका लहजा इमरान खान से कई गुना ज़्यादा सख्त होगा। तो मेरे लिए तो उस सूरत में फिर रियासती इदारों की मुश्किलात बढ़ती नज़र आ रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सूरत हाल आप देख रहे हैं। सूरत हाल ये है कि अगर हुकूमत अपना टाइम पूरा नहीं करती नज़र आएगी तब भी इमदाद कैसे मिलेगी पाकिस्तान को, हर सूरत में एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। आज प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।